शारीरिक भाषा पुरुषों और महिलाओं की मनोवैज्ञानिक भावनाओं आदि को स्पष्ट और वर्णित करती है। शारीरिक भाषा संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्सर भावनाओं और संवेदनाओं को तब भी प्रकट करती है जब शब्द प्रकट नहीं होते। इसमें चेहरे के भाव, हाव भाव, मुद्रा, आँखों की हरकतें और यहाँ तक कि आवाज की टोन जैसे गैर मौखिक संकेत शामिल होते हैं। जिस तरह से पुरुष और महिलाएं शारीरिक भाषा को व्यक्त करते हैं, वो सामाजिक कंडीशनिंग, जीव विज्ञान और व्यक्तिगत व्यक्तित्व सहित कई कारकों के कारण भिन्न हो सकता है। यहाँ सामान्य अंतरों और उनकी मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं का अवलोकन दिया गया है। सामान्य शारीरिक भाषा संकेत पुरुषों और महिलाओं के लिए सार्वभौमिक। 1. खुला बनाम बंद आसन। खुला आसन हाथों को बिना क्रॉस किए, शरीर को आराम से, खुलेपन, आत्मविश्वास या संलग्न होने की इच्छा का संकेत देता है। खोई हुई मुद्रा हाथों, पैरों को क्रॉस करके या झुका हुआ रूप अक्सर रक्षात्मकता, बेचैनी या पीछे हटने का संकेत देता है। 2. चेहरे के भाव मुस्कुराना मित्रता, खुशी या स्वीकृति दर्शाता है। भौहें सिकोड़ना नाराजगी, भ्रम या उदासी का संकेत दे सकता है। भौहें सिकोड़ना आश्चर्य, जिज्ञासा या अविश्वास का संकेत देता है। 3. आँख से संपर्क प्रत्यक्ष आँख से संपर्क अक्सर आत्मविश्वास, चौकसी और रुचि दिखाता है। स्थिति के आधार पर लंबे समय तक आँख से संपर्क करना प्रभुत्व या स्नेह का संकेत हो सकता है। आँख से संपर्क न करना असुविधा, असुरक्षा या धोखे का संकेत हो सकता है। हालांकि कुछ संस्कृतियों में ये सम्मान या विनम्रता को दर्शाता है। 4. इशारे सिर हिलाना आमतौर पर सहमति या समझ को दर्शाता है। इशारा करना या आक्रामक हाथ के इशारे अधिकार, क्रोध या निर्देश का संकेत दे सकते हैं। 5. स्पर्श हल्का स्पर्श हाथ या कंधे पर आमतौर पर आश्वासन, स्नेह या मित्रता के संकेत होते हैं। संदर्भ मायने रखता है क्योंकि स्पर्श अवांछित होने पर आक्रामक भी हो सकता है। पुरुषों में शारीरिक भाषा पुरुषों को आमतौर पर कुछ गैर मौखिक व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जो मर्दांगी के पारंपरिक विचारों के साथ संरेखित होते हैं। हालांकि यह संस्कृति और व्यक्तिगत व्यक्तित्व के आधार पर भिन्न होता है। मुद्रा पुरुष अक्सर ताकत या प्रभुत्व व्यक्त करने के लिए एक व्यापक, अधिक विस्तृत मुद्रा अपनाते हैं। पैरों को फैलाकर खड़े होना या ज्यादा जगह लेना आत्मविश्वास और शक्ति का संकेत देता है। पावर पोज हाथों को कूल्हों पर रखना या सिर के पीछे हाथों को पीछे की ओर झुकाना अधिकार या नियंत्रण के सामान्य संकेतक हैं। 1. इशारे पुरुष कम लेकिन ज्यादा सोच समझकर इशारे करते हैं। प्रभुत्व जताने के लिए अक्सर हाथों की मजबूत हरकतें या मजबूत हाथ मिलाना इस्तेमाल किया जाता है। जब वे अनिश्चित या असुरक्षित महसूस करते हैं तो वे इशारे करने से बचते हैं। 2. चेहरे के भाव पुरुष अक्सर पेशेवर या प्रतिस्पर्धी माहौल में भावनात्मक चेहरे के भावों को छिपाते हैं जो पारंपरिक मर्दांगी से जुड़ा हो सकता है। भावनाओं को व्यक्त करते समय पुरुष अधिक सूक्ष्म या नियंत्रित प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे हल्की मुस्कान या दृढ़ सिर हिलाना। 3. आँख से संपर्क पुरुष ज्यादा सीधे और लगातार आँख से संपर्क कर सकते हैं, खास तौर पर प्रतिस्पर्धी या टकराव की स्थितियों में, जिसे चुनौती या आत्मविश्वास के संकेत के रूप में समझा जा सकता है। व्यक्तिगत या अंतरंग बातचीत में आँख से संपर्क नर्म हो सकता है, लेकिन फिर भी चौकसी और जुड़ाव जताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 4. हरकत और जगह पुरुष अक्सर महिलाओं की तुलना में ज्यादा निजी जगह बनाए रखना पसंद करते हैं, खास तौर पर अपरिचित या पेशेवर सेटिंग में। वे कम छोटी, अंतरंग हरकतें और अधिक विस्तृत हाव भाव का उपयोग करते हैं। महिलाओं में शारीरिक भाषा महिलाओं की शारीरिक भाषा अक्सर नारीत्व की सामाजिक अपेक्षाओं को दर्शाती है, जो भावनात्मक अभिव्यक्ति और पोषण व्यवहार को महत्व देती है। महिलाएं सामान्य रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक अभिव्यंजक शारीरिक भाषा दिखा सकती हैं। 1. मुद्रा महिलाएं अक्सर अधिक बंद मुद्राएं अपनाती हैं,
जैसे कि अपने पैरों को पार करना या अपने हाथों को अपने शरीर के करीब रखकर बैठना, जिसे अधिक विनम्र या आरक्षित के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। खुली शारीरिक भाषा, जैसे हाथों को दिखाते हुए सीधे बैठना, का उपयोग सामाजिक स्थितियों में जुड़ाव और चौकसी दिखाने के लिए किया जाता है। 2. हाव भाव। महिलाएं आमतौर पर बात करते समय अधिक हाव भाव का उपयोग करती हैं, जो गर्मजोशी, उत्साह और जुड़ाव को व्यक्त कर सकता है। हाव भाव अधिक तरल और अभिव्यंजक होते हैं। महिलाएं जिस व्यक्ति से बात कर रही हैं, उसकी शारीरिक भाषा को प्रतिबिंबित करने की अधिक संभावना रखती हैं, जो सहानुभूति और तालमेल बनाने का संकेत देती है। 3. चेहरे के भाव। महिलाएं आमतौर पर अपने चेहरे की भावनाओं के साथ अधिक अभिव्यंजक होती हैं, अक्सर गर्मजोशी दिखाने या तनाव को कम करने के लिए अधिक मुस्कुराती हैं। वे सामाजिक बातचीत में खुशी, उदासी या चिंता जैसी भावनाओं को प्रदर्शित करने में तेज होती हैं। 4. आँख से संपर्क। महिलाएं विशेष रूप से मैत्रीपूर्ण या पोषण संबंधी बातचीत में संबंध और अंतरंगता बनाने के लिए अधिक निरंतर आँख से संपर्क का उपयोग करती हैं। वे उन स्थितियों में सीधे आँख से संपर्क करने से बच सकती हैं जहां उन्हें खतरा, शर्म या असुरक्षित महसूस होता है, विशेष रूप से औपचारिक सेटिंग्स में। 5. आंदोलन और स्थान। महिलाएं कुछ स्थितियों में अधिक अनुग्रह या नाजुकता के साथ आगे बढ़ सकती हैं, और वे पेशेवर सेटिंग्स में व्यक्तिगत सीमाओं का अधिक बारीकी से सम्मान करती हैं। वे बातचीत के दौरान अधिक झुकने की संभावना रखती हैं, जो जुड़ाव और सक्रिय सुनने का संकेत देती हैं। शारीरिक भाषा के पीछे मनोवैज्ञानिक भावनाएं और भावनाएं आत्मविश्वास, विस्तृत मुद्राएं, सीधे आंख से संपर्क और आगे की ओर झुकी हुई स्थितियां, असुरक्षा, चिंता, बेचैनी, आंख से संपर्क से बचना, संचार पर शारीरिक भाषा का प्रभाव। गलत व्याख्या। यदि शारीरिक भाषा मौखिक संचार के विपरीत है, तो यह अक्सर भ्रम या अविश्वास की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो कहता है कि वह आश्वस्त है लेकिन घबराहट वाले हाव भाव प्रदर्शित करता है, वह मिश्रित संकेत देता है। संदर्भ। हमेशा संदर्भ पर विचार करें, क्योंकि कुछ हाव भाव या मुद्राएं स्थिति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग अर्थ रख सकती हैं। इन संकेतों को समझने से सामाजिक और व्यावसायिक बातचीत में भावनाओं, इरादों और भावनाओं को समझने में मदद मिल सकती है, जिससे संचार में सुधार होता है। हम अगले एपिसोड में आपके मनोदार्शनिक से मिलेंगे।